डायरेक्टर नॉर्ड मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप, सियासी जमातें हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि टिकट किसको दिए जाएं, दूसरी जानिब बिलावल ने फिर दबे लफ्ज़ों में तनकीद की है और जरदारी साहब कह रहे हैं कि कुछ अलाइंस भी होने जा रही हैं। क्या चल रहा है सियासी जमातों में? देखिए, इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल तकसीम थी वो तो हो चुकी है। इलेक्टेबल्स जो थे, एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर वो नून ने समेट लिया है। जो रह गए थे वो पीपल्स पार्टी ने पिछले 2 दिन में समेट लिए हैं वहाँ से। तो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल तकसीम थी या जो जोड़ तोड़ की सियासत थी वो अब तक तो मुकम्मल हो चुकी है और जिसने इलेक्टेबल्स ने जिस जमात में जाना था उनको हिस्सा मिल गया। गो के एक टाइम में यही सारे इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, लेकिन बाद में किसी के कहने पर ये जो है वो फिर नून में शामिल हुए, लेकिन कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी को मिल गया है। उसके बाद अब वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इत्तेहाद बनने हैं, जिसके बाद पार्टी पोजीशंस क्लियर होंगी, जिसमें नून लीग लगता ये है कि अब तक का जो बलूचिस्तान का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के बाद एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। अब रह गया पंजाब। अब दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का जो रुख है वो पंजाब की तरफ है। मुस्लिम लीग नून ने अपने पार्लियामानी बोर्ड्स की मीटिंग शेड्यूल कर ली है। आसिफ जरदारी भी जो है अब वो टारगेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब को। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे इलेक्टेबल्स के साथ राब्ते किए थे। तो अब इसके बाद जो पंजाब है, खासकर जनूबी पंजाब, जहां पर ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, धड़ेबंदी की सियासत होती है उस पूरे एरिया में, तो वहां से अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून को कितना शेयर मिलता है और पीपल्स पार्टी वहां से कितना जो इलेक्टेबल्स को अपने साथ अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है। उसके बाद जो सेंट्रल पंजाब है और जो अपर पंजाब है, वहां पर तो ऑलरेडी जो है वो पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा वहां पर प्रोग्रेस नहीं रही। हमने देखा कि सिर्फ राजा परवेज अशरफ ही गुजर खान से जीते थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पंजाब में वोट बैंक ज़्यादा है। सिर्फ 2 पॉलिटिकल बड़ी जमातें हैं पंजाब के अंदर, एक तहरीक इंसाफ और एक मुस्लिम लीग नून। तो इस वोट बैंक को, जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, उसको किस तरह से अट्रैक्ट करती है, किस तरह से जो यहाँ पर सियासी धड़े हैं, अब इनकी जानिब से क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। अच्छा आदिल, इलेक्शन कमीशन का भी हम देख रहे हैं कि वो भी धड़ाधड़ अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज एक अहम कदम ये हुआ है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी हो गई है। 1-2 रोज़ पहले उन्होंने जो रूमर थी कि इंतखाबात नहीं हो रहे, उसको भी गलत करार दिया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेशर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले भी कह चुके हैं कि अगर किसी ने क्या सराई की तो वो उसके नताइज भुगतेगा, वो कोई भी हो। अब जब ये क्या सराइयाँ आई कि हो सकता है कि फेब में जो है वो इलेक्शन ना हो, अब मुलतवी हो जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक तरदीद भी जारी की थी। इलेक्शन कमीशन अब तक का जो उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुका है अपने शेड्यूल के मुताबिक। अब सिर्फ इलेक्शन की डेट और उसका शेड्यूल आना है, जिसके मुताबिक जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स और सारा प्रोसेस होगा। तो इलेक्शन पॉलिटिकल जो अभी एक्टिविटी है अभी तक उस तरह से जिस तरह से एक पॉलिटिकल गैमा गैमी जो नज़र आती है पूरे मुल्क में, उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। अभी सिर्फ इंडोर सियासत हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो फिर पूरे मुल्क के अंदर सियासी जलसे जुलूस होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, तो पॉलिटिकल गैमा गैमी जो है वो हमें पूरे पाकिस्तान में होती हुई दिखाई देगी। तो अभी तक के हालात से तो ऐसे ही लगता है कि जो इलेक्शन आगे जाने की क्या सराही है वो सिर्फ क्या सराही है, जब तक कोई ऐसी सॉलिड रीजन ना बन जाए। और खुदा न खास्ता अभी तक ऐसी कोई सॉलिड रीजन नहीं है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए या उनके उसमें ताखीर की जाए। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। अच्छा आदिल, आज हमने फिर देखा कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ को और बाद में उन्होंने कहा कि उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 3 बार का वज़ीर आज़म हम 4थी बार मुश्किलात से निकालेगा और हम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं 8 फरवरी को। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल जमातें, सियासी लीडर जो हैं वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो भी जो है वो एक बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि
अभी हमने देखा कि 16 महीने दोनों हलीफ थी और अब पॉलिटिकल एक दूसरे के मुखालफत में इलेक्शन लड़ रही हैं, और चूंकि जो बड़ा हरीफ है इन दोनों सियासी जमातों का वो तो उस तरह से मैदान में नहीं है, तो ये इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ ही कुछ ना कुछ बयानिया बनाकर जो रवायती सियासत है उसको जिंदा किया हुआ है। बिलावल भुट्टो जो है वो मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग कह रहे हैं, हालांकि वो खुद उस हुकूमत का हिस्सा थे। तो और एक तरफ वो उसको महंगाई लीग कहते हैं, सारा जो महंगाई का मलबा नून लीग पर डालने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ और वो इस चीज़ का भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जो नून लीग को हुकूमत दिलवाई थी वो आसिफ जरदारी ने दिलवाई थी। तो वो बहरहाल ये सियासत है, सियासत में इसी तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करके, क्योंकि अभी तक जो अहम चीज़ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, जो दिगर मसाइल हैं, उनके हवाले से अभी तक कोई एजेंडा जो है वो लॉन्च नहीं किया, कोई अभी तक मंशूर इन्होंने नहीं दिया। अभी तक सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम ही है जो है वो अभी दोनों तरफ से नजर आ रही है। लेकिन इसमें देखा यह है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी खामोशी के साथ अपने मामलात को आगे लेके बढ़ रही है। उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो तो नवाज शरीफ की जो जुडिशल मामलात हैं उनकी एक केस में तो बरियत हो चुकी है। अब अजीजिया का आप देखते हैं कि केस कितनी जल्दी जो है वो आदिल, क्या आपको लगता है कि अल अजीजिया कितनी जल्दी ये बी केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आर या पार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल किसके हाथों में होगा? देखिए, अदालत में अभी तक मुस्लिम लीग नून ने खुद ही अल अजीजिया के मामले को जो है वो उस तरह से परसू नहीं किया, क्योंकि एवन फील्ड का मामला तो बड़ी आसानी के साथ उनको पता था कि वो सब 2-4 समातों में ही हो जाएगा। अल अजीजिया के मामले पे अभी वो उनकी अपील की सुनवाई होनी है, केस में कोर्ट में केस लगना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो नैब ने ही प्ले करना है। नैब ऑलरेडी उसमें सजा में इजाफे के लिए अपनी अपील पे गया हुआ है। अब देखते हैं कि जैसे उन्होंने फ्लैगशिप में अपनी अपील वापस ली, एवन फील्ड में अपनी अपील वापस ली, अब वो अल अजीजिया में देखते हैं कि वो अपनी अपील वापस ले लेता है। नैब इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें बता रहे थे सियासी जमातें इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हों, क्योंकि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जितनी भी र्यूमर हैं इस हवाले से वो तमाम गलत है। इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, इस सिलसिले में उनकी तैयारियां भी हम देख रहे हैं।